नमस्कार मेरे प्यारे हाई स्कूल के विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 के आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 का पोइट्री चल रहा है। पोइट्री अर्थात पद्य चल रहा है कक्षा 10 का। उत्तर प्रदेश जो यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का इंग्लिश का जो पोइट्री है उसका आज हम लोग फॉग अर्थात लेसन 9 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और एक जानते हैं आप इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, जबकि एक ही चैप्टर है अर्थात एक ही आपका स्टेंजा बचा हुआ है, तो उसका आज हम लोग अध्ययन करते हैं। और बचा क्या हुआ है आज इस जो फॉग है, फॉग मीन्स क्या होता है, कुहरा। जो कोहरा होता है या धुंध होता है उसी के बारे में बताया गया है। और एक ही स्टेंजा है ही इस लेसन में, जो फॉग है उसमें एक ही स्टेंजा है और उसका आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि फॉग मीन्स क्या होता है, कुहरा। और कुहरा आप जानते हैं कि बता करके नहीं आता कि मैं कुहरा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वो कभी भी अचानक आ सकता है, कभी भी आता है। ठंडक के समय में आप जानते हैं कि जब आप सोए रहते हैं रात में और सुबह उठते हैं तो देखते हैं पूरा धुंध सी छाई हुई है और बाहर निकलना दूभर हो जाता है, परेशानी हो जाती है। जिसके लेखक हैं कार्ल सैंडबर्ग जिसके पोएट हैं, कवि हैं, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको बता दें कि ये फॉग की तुलना एक बिल्ली से किया गया है, कैट से किया गया है। जिस प्रकार कुहरा जो है, फॉग मतलब कुहरा जो है अचानक आ धमकता है और परेशानियां क्रिएट कर देता है, उसी तरह से जिस तरह से बिल्ली आपके घरों में अचानक प्रवेश करती है और क्या करती है, वो अपने बैठ जाती है किसी कमरे में और पैर तोड़ करके जैसा कि आप बैठ जाती है, और जब तक वो अपना शिकार नहीं ग्रहण कर लेती है, पा लेती है, तब तक वो घर से नहीं जाती है। और जैसे ही वो अपना शिकार पा लेती है वह तुरंत वो निकल जाती है। उसी तरह से ये फॉग अर्थात कुहरा है, किसी को नहीं पता होता है कि कब आएगा, लेकिन आता है और पूरे शहरों में चाहे गांव में सब पर अपना प्रभाव डालता है। और प्रभाव डालते हुए वह कुछ समय के लिए रुकता है, उसके बाद अपने आप चला जाता है। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन आइए देखते हैं बच्चों। ये है आपका कुहरा, ये धुंध से छाई हुई है। जैसे ही आप मान लीजिए, कल्पना करिए कि ठंड की समय है, शीत का समय है, शीतलहर का मतलब आपका ठंडी का समय है, दिसंबर का समय है या जनवरी का समय है, तो आप सोए हुए हैं और सुबह उठते हैं कहीं जाने के लिए, तो आप देखते हैं कि पूरा धुंध छाया हुआ है, कोहरा छाया हुआ है। और ये कोहरा अपने समय से निकल जाता है। और इसकी तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना बिल्ली से की गई है, कैट से की गई है, ठीक है। जो मैंने बता ही दिया है कि छोटी सी बिल्ली है ये बिल्ली जो अपने दबे पैरों से कभी कभी आती है और आ करके यह अपना आहार लेती है और वो वापस चली जाती है। तो आइए देखते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन। यहाँ से है हिंदी एक्सप्लेनेशन बच्चों, हिंदी व्याख्या यहाँ से है और एक ही स्टेंजा है ही इसमें, इस लेसन में। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। द फॉग कम्स, फॉग में कुहरा, कम्स मीन्स आता है, कुहरा आता है ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से ये कुहरा आता है। यहाँ फीट मीन पैर होता है, लेकिन यहाँ इसको दबे पैरों से इसका तुलना की जाएगी, दबे पैरों से आती है कौन, बिल्ली या कुहरा, वो दबे पैरों से। द फॉग कम्स, द फॉग मतलब कुहरा, कम्स मीन्स आता है, ऑन लिटिल, लिटिल में छोटी और कैट में बिल्ली, छोटी बिल्ली की भांति, फीट में पैर, और दबे पैरों से कुहरा आता है, छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से कुहरा आता है, कुहरा या धुंध आता है। इट्स सिट्स लुकिंग, और ये बैठा हुआ देखता रहता है। इट्स मीन्स यह, सिट्स में बैठा हुआ और लुकिंग में देख रहा होता है या देखता है। किसको देखता है, ओवर हार्बर, ओवर हार्बर, हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, जहाँ दो शिपों का मेल होता है, जहाँ शिप मीन्स जहाज, जो पानी वाले जहाज हैं, जहाँ शिप अर्थात पानी वाली जहाज जहाँ रुकती हैं और माल को लोड करती है,
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं बच्चों। तो ओवर हार्बर एंड सिटी, वह किसको देखता रहता है, हार्बर को, अर्थात बंदरगाह के ऊपर अपना प्रभाव डालता है या देखता रहता है, एंड सिटी और शहरों के ऊपर अपना प्रभाव डालता है या देखता रहता है। ऑन साइलेंट हांचेज, हांचेज मीन्स होता है, हांचेज में आप जानते हैं घुटने मोड़कर बैठना। हांचेज मीन्स क्या होता है बच्चों, तो हांचेज मीन्स घुटने मोड़कर बैठना। तो ऑन साइलेंट, साइलेंट मीन्स शांतिपूर्वक वह घुटने टेक कर बैठ जाता है और क्या करता है, हार्बर एंड सिटी अर्थात बंदरगाह और शहर को देखता रहता है। ठीक, और क्या करता है बच्चों, एंड देन और तब, मूव्स ऑन और फिर वो चला जाता है। फिर क्या करता है बच्चों, आगे बढ़ जाता है या चला जाता है। मूव्स, यहाँ मूव्स ऑन मतलब मूव्स फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ जाना। ठीक है, और यहाँ ऑन है, ऑन हांचेज, हांचेज ऑन हांचेज मतलब सिटिंग विथ वेंट नी मतलब घुटने मोड़कर बैठ जाना, घुटने मोड़कर बैठ जाना। और हार्बर, हार्बर मीन्स क्या होता है, पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह और हार्बर मीन्स बंदरगाह। ठीक, और फॉग, यहाँ फॉग है बच्चों, फॉग का क्या हो जाएगा, मिस्ट, मिस्ट मीन्स भी कोहरा होता है, मिस्ट MIST, मिस्ट मीन्स भी कोहरा होता है और फॉग मीन्स भी कोहरा होता है। तो एक बार फिर से बता दें, द फॉग कम्स, फॉग्स मतलब कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट एक छोटी बिल्ली की भांति दबे पैरों से क्या करता है, कोहरा आता है। इट सिट्स या बैठा हुआ, लुकिंग देख रहा होता है, ओवर हार्बर यहाँ देखने का मतलब अपना प्रभाव डाल रहा होता है, मतलब चाहे वो ये किस बंदरगाह पर और चाहे शहरों पर, चाहे कहीं भी यह कोहरा अपना प्रभाव डालता है, देखने का मतलब ये है। ऑन साइलेंट और शांतिपूर्वक, हॉन्चेज, हॉन्चेज में घुटने मोड़कर बैठ जाना, और घुटने मोड़ करके मतलब कुछ समय तक वो कोहरा रुका रहता है। इसका मतलब घुटने मोड़ करके बैठ जाना मतलब कोहरा अपने समय से आता है और समय से ही जाता है, और कोहरा आवाज़ करके नहीं आता है कि मैं कोहरा हूँ, मैं आ गया आ गया आ गया, कोई आवाज़ नहीं करता है बच्चों। तो वही कह रहा है, ऑन साइलेंट हॉन्चेज और शांतिपूर्वक घुटने मोड़ करके बैठ जाता है, अर्थात अपने समय का वेट करता है, कब हमको जाना है, कब रहना है, वो प्रकृति पर निर्भर करती है बच्चों। एंड और देन मीन तब, मूव्स ऑन और चला जाता है, मूव्स ऑन मतलब आगे बढ़ जाता है या चला जाता है। तो ये रहा आपका फॉग का हिंदी एक्सप्लेनेशन। विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो आप बच्चों के पास भेजिए, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है जल्द से जल्द मैं कराने का प्रयास करूंगा, और MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको भी जल्द से जल्द कराने का प्रयास करूंगा। और अगर नए हैं आप तो मंगलम मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे बच्चों को आप भेजते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।